शहीदों के शव जब कल रात पटना पहुंचे तो नीतीश कुमार के मंत्री सम्मान दिखाने के लिए एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचे। जब महुआ चैनल के पत्रकार आनंद अमृतराज ने बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री भीम सिंह से पूछा तो उन्होंने विवादास्पद बयान दे दिया। रिपोर्टर से ही पूछ लिया कि क्या आपके बाबूजी, आपकी माताजी गए थे। इतना तक कह दिया कि सेना की नौकरी तो शहादत के लिए ही होती है और उनका ये बयान उन सारी हदों को पार कर गया है। सवाल यह है कि सरकार में जिम्मेदार पद पर बैठे भीम सिंह कैसे शहीदों के बारे में ऐसा बयान दे सकते हैं, कैसे शहीदों के बारे में ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं। बिहार के 4 जवान शहीद हुए, राजकीय सम्मान सरकार ने दिया। जवान तो शहीद होने के लिए ही होते हैं ना, सेना में और पुलिस में नौकरी क्यों होती है? आप थोड़ी शहीद होइएगा, शहादत के लिए ही जाते हैं। उनका ये है, भावना उसकी है। भावना के साथ सेना में कोई जाता है, भावना के साथ पुलिस में जाता है। लेकिन सर फिर उस भावना को इज्जत भी तो मिलना चाहिए। बिल्कुल मिल रही है, पूरा देश एक साथ है, पूरा पार्लियामेंट एक साथ है, राज्य सरकार उनके साथ है। लेकिन फिर भी सर कोई नहीं पहुंचे। आप नहीं है उनके साथ? नहीं, हम भी हैं सर, हम लोग लगातार एयरपोर्ट पे थे। लेकिन सरकार आप एयरपोर्ट पर नागरिक के तौर पर थे कि ड्यूटी में थे? लेकिन सर सरकार भी तो राजकीय सम्मान दे। नहीं, आप ड्यूटी में थे ना। आपके बाबूजी गए थे वहाँ? आपके बाबूजी गए थे? आपके पिता नागरिक हैं ना? क्या आपके पिता गए? जी, हम लोग ने अपना फर्ज निभाया। आपकी सरकार के नहीं, आप अपना वेतन का काम कर रहे थे। तो सरकार अपना वेतन का काम नहीं कर रही है सर? अगर सरकार पूरा कर रही है, पूरा कर रही है, लेकिन बावजूद इसके सर कोई नहीं पहुंचा। नहीं, इससे क्या, तो हमारा शासन प्रशासन सब लगा हुआ है। आपकी माताजी गई थी? जी, हमारी माता जी जाए या नहीं, लेकिन हम लोगों ने अपना फर्ज निभाया। आपका फर्ज नहीं है, आप वेतन के लिए काम कर रहे थे। आप इस चैनल के लिए गए थे, चैनल के लिए। लेकिन सर हम लोगों ने अपना फर्ज निभाया। फर्ज नहीं है, ये आपका वेतन का काम है। अभी तो जनता के लिए वेतन का काम है ये आपका। लेकिन सर अभी तो जनता के लिए है। और बिहार के मंत्री भीम सिंह का ये बयान संवेदनहीनता की सारी हदों को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ भरत वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भरत जी, आप क्या समझते हैं, किसी मंत्री की तरफ से ऐसा बयान क्या वाकई सेना में काम करने वाले जो जवान हैं उनके मनोबल को तोड़ता है कि मंत्री ऐसा सोचते हैं? पहले तो मंत्री बेशरम है, टोटली बेशरम है। जबकि बिहार सरकार को, जब बिहार रेजिमेंट के लोग मारे गए हैं तो बिहार सरकार को वहां पर श्रद्धांजलि के लिए सीनियर लोगों को होना चाहिए था। उससे मनोबल देश का और सेना का बढ़ता है। पर अगर भीम सिंह हैं या जो भी उनका नाम है वो इतने बेशरम हैं तो उनको पहली चीज तो मंत्री इस देश में होना ही नहीं चाहिए था। पर ऐसे लोग, बहुत सारे लोग मंत्री बन गए हैं और ए.के. एंटनी अलग तरीके से जवाब दे रहे हैं, पाकिस्तान को एस्केप रूट दे रहे हैं। बिहार के मंत्री अपने ही लोगों के खिलाफ एक बेशर्मी दिखा रहे हैं और इस बेशर्मी पर कुछ ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये पूरे देश देख रहा है इस चीज को। जी भरत जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए एबीपी न्यूज से। और इस वक्त पटना से प्रकाश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, भीम सिंह की तरफ से दिया गया ये बयान कि सेना की नौकरी तो शहादत के लिए ही होती है, क्या कहना है भीम सिंह के इस बयान पर जेडीयू के बाकी मंत्रियों का, बाकी नेताओं का? बाकी नेता तो चुप्पी साधे हुए हैं। किसी मंत्री को हिम्मत नहीं हो रही है कि इस मामले में कोई जवाब दे। जब हमने मनेर के एक विजय कुमार राय शहीद के जब मुखाग्नि दी जा रही थी तो उसके पहले मंत्री पहुंची थी रेणु कुमारी, जो बिहार में उद्योग एवं आपदा विभाग की मंत्री हैं। हमने जब उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं कल गई एयरपोर्ट पर, तो उनका कहना था कि ये एक संयोग है। तो फिर मैंने पूछा कि अगर आपका नहीं जाना संयोग था तो क्या सभी मंत्री का भी संयोग था? तो उन्होंने मेरे माइक को हटा दिया और कहा कि इस पे अब मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। तो सीधा सवाल है कि नीतीश कुमार के जाते ही, दिल्ली जाते ही, क्या उनके मंत्री पूरी तरह से सो जाते हैं? इसके अलावा मैंने पूरी रात कई मंत्रियों के घर का दरवाजा खटखटाया, सभी जगह यही जवाब मिला कि पटना में हैं, सो रहे हैं और इसके आगे कुछ नहीं कह सकते। यानी कि पटना में रहते हुए भी ये मंत्री, उनके दिल में ये बात नहीं आई, जबकि पूरी दुनिया देख रही है, सब कोई जान रहा है, हर किसी को इंतजार था कि शहीद के शव आने का। लेकिन इन लोगों ने इतनी भी नहीं दिखाया कि ये लोग जा पाते और एयरपोर्ट पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर पाते। जी, और प्रकाश, ये भीम सिंह वही है जो वही पटना एयरपोर्ट के पास रहते हैं, जिनके घर पर आप रात को भी गए थे? जी हाँ, बिल्कुल। ये भीम सिंह मंत्री हैं, 2 विभाग इनके पास है और 8 गाड़ियां हैं और 8 गाड़ी पर लाल बत्ती लगी हुई है।
और जब हमने इनसे पूछा इनके पीए से, तो उनका कहना था कि 2 विभाग है और यहाँ उनके पास रहता है और वो सो रहे हैं इसलिए वो जा नहीं सकते हैं। 8 गाड़ी रात 8 बजे इनकी मीटिंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन 8 मिनट की दूरी पर भी जो एयरपोर्ट है वहां पर नहीं गए। अलबत्ता जब सुबह में इनसे जब सवाल किया गया तो उखड़ पड़े मीडिया। विकास, मैं आपको रोक रही हूँ। आरजेडी सांसद रामकृपाल यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामकृपाल जी, आपने सुना होगा भीम सिंह जी ने क्या कहा, आप क्या कहेंगे उनके इस तरह के बयान पर कि सेना की नौकरी तो शहादत के लिए होती है? देखिए, इस तरह का बयान कोई सरकार का मंत्री क्या आम आदमी नहीं दे सकता है। जिस तरह का बयान देना कोई पागल आदमी ऐसा सोच सकता है और बोल सकता है। शहीदों के प्रति अरे कम से कम आप नहीं गए, सम्मान नहीं व्यक्त कर सकते, अपमानित मत कीजिए ना। करोड़ों लोग आज आक्रोशित हैं, दुखित हैं इस घटना पर। बिहार का 4 सपूत पुनः एक बार अपनी जान दे दिया, महाराष्ट्र का एक जान चला गया। देश उद्दोलित है, गुस्से में है, आक्रोश में है। आपके मुख्यमंत्री चैन के नींद सो रहे हैं दिल्ली में, और आप लोग यहाँ चैन के नींद सो रहे हैं। एयरपोर्ट से आधा मिनट का भी रास्ता नहीं था आपके घर से, और आप इस तरह के बयान देकर के शहीदों के परिवार के दिल पर कितना गहरा, या जो चाहने वाले हैं देश के करोड़ों लोग, उन पर कितना गहरा असर पड़ा होगा, इसको मंत्री समझ सकते हैं। मंत्री बनने लायक हैं? बेतुकी बयान देकर के निष्ठुर और संवेदनहीनता का प्रकाशता हो गया। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को निश्चित तौर पर ऐसे मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और ये मंत्री पद पर बनने लायक नहीं है, इसको निकाल बाहर करना चाहिए ऐसे मंत्रियों को। यानी आप मांग कर रहे हैं कि इन्हें मंत्रिमंडल से बाहर निकाल देना चाहिए? एकदम निकाल देना चाहिए, इमीडिएट। अगर मुख्यमंत्री जी को थोड़ा भी संवेदना है और इस अपने मंत्री पर खिलाफ में कार्रवाई करें। मंत्री जी तो नहीं गए, मुख्यमंत्री ने, इनके 1 दर्जन मंत्री हैं अगल बगल में। मैं आपको बताऊं, एयरपोर्ट के पास का जितना भी मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों का रेजिडेंस है, बस 2 से 3 मिनट का रास्ता है, और कोई नहीं गया। कितने संवेदनहीन है भाई। उनको सम्मान देने में कितना पैसा इनका खर्च हो रहा है। ये बिहार की सरकार ने, जनता ने चुन करके इनको इसकी सरकार में नहीं बनाया था, और बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई की खजाने से ऐश मौज कर रहे हैं, 68 गाड़ियां का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी सरकार का करोड़ों रुपया सालों में खर्च हो रहा है, और इस तरह के ध्यान दे रहे हैं आप। इसी बिहार की जनता ने आपको भेजा था इसी ज्ञान को सुनने के लिए कि सेना और जवान होते ही हैं शहीद होने के लिए। बहुत दुखदायी बयान है, और इस तरह आज तक हिंदुस्तान का न जाने कितने सरकारें हैं, कितने मंत्री हैं, और इस तरह का हल्का बेतुकी बयान सिरफरा ही कोई ऐसा बोल सकता है। मैं समझता हूँ कि मंत्री नहीं, ये सिरफरा मंत्री है, इसको 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने देना सरकार के लिए और बिहार के लिए खतरा है। जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। रामकृपाल यादव आरजेडी नेता हमें ये बता रहे थे कि ये बेतुका बयान है।